मरते समय कर्ण ने श्री कृष्ण से क्या पूछा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आदर्श कथा यूट्यूब चैनल में। आप लोग देख रहे हैं आदर्श कथा यूट्यूब चैनल। कर्ण ने पूछा, आखिर मेरा क्या दोष था। अर्जुन के हाथों जब कर्ण को बाण लग गया और कर्ण को जब अभ्यास हो गया कि अब मेरा अंतिम समय आ गया, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने पास बुलाया और उनसे पूछने लगे, हे माधव, मेरे मन में कुछ प्रश्न है जिसका मैं मरने से पहले समाधान चाहता हूँ, और ये समाधान केवल आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण कर्ण से बोले, हे मित्र, तुम क्या पूछना चाहते हो। तब कर्ण बोले, हे माधव, मेरा जन्म होते ही मुझे मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया और एक अवैध बच्चे के रूप में मेरा जन्म हुआ, तो मेरा इसमें क्या अपराध था। और उसके बाद गुरु द्वारा द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि मैं राते कुछ अर्थात सूत पुत्र था। क्षत्रिय होते भी मैं क्षत्रिय नहीं था, इसमें मेरा क्या अपराध था। भगवान परशुराम ने मुझे सिखाया तो सही, परंतु श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे इस विद्या का सर्वाधिक आवश्यकता होगी, उस वक्त मैं उस विद्या को भूल जाऊंगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं ब्राह्मण नहीं था। अब उसके बाद एक बार मुझसे गाय को बाढ़ लग गया, जिसकी मृत्यु हो गई, और उसके मालिक ने मुझे श्राप दे दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। इतना ही नहीं, बल्कि द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने मुझे आखिर मेरे जन्म का रहस्य तो बताया, किंतु अपने अन्य बेटे को बचाने के लिए अब कर्ण के प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और कहा, हे कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मेरी मृत्यु प्रतीक्षा में घाट लग गई। जिस रात मेरा जन्म हुआ, उसी रात मुझे मेरे माता पिता से मुझे दूर कर दिया गया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को आगे कहा कि तुम्हारा बचपन तो रथ, घोड़े, धनुष और बाण के बीच उनकी धुन सुनते भी थी, और मुझे ग्वालों और गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी नहीं पाया। उससे पहले ही मुझे प्राण घातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले। उनकी समस्याओं का कारण हूँ मैं, और जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली और उनसे विवाह करना पड़ा है। इससे मेरी चाहत थी, जिनको मैंने राक्षसों से बचाया, उन्हें जरासंध से बचाने के लिए मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र किनारे बसना पड़ा और युद्ध में रण छोड़कर जाना पड़ा, जिसके कारण मुझे रण छोड़ भी कहा गया। आप जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि कर्ण एक दानवीर राजा थे, जिसके कारण श्री कृष्ण आखिरी समय में भी कर्ण की परीक्षा ली और कर्ण से ब्राह्मण के रूप में दान मांगा। तब दानवीर ने दान में अपने सोने के दाम छोड़कर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अब वरदान के रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए अपने अगले जन्म में उसे उर्वरक के लोक का कल्याण करने को कहा, और दूसरा वरदान के रूप में भगवान श्री कृष्ण को जन्म अपने राज्य से लेने को कहा, और तीसरा वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसी जगह करने को कहा जिस धरती पर कोई पाप नहीं हुआ हो। अब भगवान श्री कृष्ण कर्ण के सभी वरदानों को स्वीकार कर लिया, परंतु तीसरे वरदान को लेकर प्रभु चिंता में आ गए और ऐसी जगह सोचने लगे जहाँ कोई पाप ना हुआ हो। जिसके बाद संपूर्ण धरती पर ऐसा स्थान की खोज की गई जहाँ कोई पाप ना हुआ हो, लेकिन श्री कृष्ण को ऐसा कोई भी स्थान नहीं मिला जहाँ पर कोई पाप ना भी हुआ हो। भगवान श्री कृष्ण अपने वचन से बंधे हुए थे और सिर्फ उनके हाथ ही ऐसे स्थान थे जहाँ कोई पाप नहीं हुआ था। इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान ने अपने हाथों पर दुर्योधन के सहयोग से किया और कर्ण को दिए गए सभी वरदानों को पूरा भी किया। तो दोस्तों, इसी तरह से दानवीर कर्ण का अधर्म का साथ देने के बाद भी भगवान कृष्ण ने उनका अंतिम संस्कार कर उनको वीर गति के साथ बैकुंठ धाम भेजना पड़ा। तो ये थी आज की कथा कि मरते समय कर्ण ने श्री कृष्ण से क्या पूछा।
तो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे, ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊं उसकी सूचना आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।